Hello everyone. So today we are going to learn about classification. Classification क्या टर्म है या क्लासिफिकेशन को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? देखिए, क्लासिफिकेशन एक नीड है. एज वी नो दैट देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल्स. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं. इन सारे ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से स्टडी किया जाए, क्योंकि देर आर 1.8 मिलियन स्पीशीज़ अप्रोक्सीमेटली. सबके बारे में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है. इवन हम अगर पूरी अपनी लाइफ में सिर्फ अगर नेमिंग भी लर्न करना चाहें तो सिर्फ नाम भी, साइंटिफिक नाम भी याद नहीं कर सकते. सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ ऐसे डिवाइस या कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप करना ज़रूरी है जिससे हमारे लिए ये पॉसिबल हो जाए कि हम एक शॉर्ट एंड स्वीट वर्क कर सकें. मीन्स हम कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर सकें बट हमें पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के बारे में एक नॉलेज हो जाए. सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन. सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज डिवाइस or method to make study easy. So देखते हैं कि there are so many type of organism, plant and animal like cat, dog, turtle, goat, beet, grass, cactus, fern, banana, so many. सबके बारे में बहुत हैं, 1.8 मिलियन. सो हम इनको कैटेगराइज कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं. क्लासीफाई करा हमने एनिमल्स को अलग एंड प्लांट्स को अलग. सो ये क्लासिफिकेशन हो गया. अब क्लासिफिकेशन हम करते हैं इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर. इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स जो इजीली ऑब्जर्वेबल हो, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो चाहे एक्सटर्नल हो, बट इजीली हमें दिख जाने चाहिए, इजीली विजिबल होने चाहिए, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो. कोई से भी कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट, बर्थ, लाइफ स्पैन, लाइफ कितनी चलेगी, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म दिखता है, सेल कैसी है, इंटरनल कैसा, एक्सटर्नल कैसा, एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर पर इजीली ऑब्जर्व हो जाने चाहिए. सो यहाँ हमने ऑर्गेनिज्म को प्लांट एंड एनिमल में डिवाइड कर लिया. देन एनिमल को फर्दर डिवाइड करते हैं मैमल्स में, एंड एनिमल को फर्दर डिवाइड करते हैं बर्ड्स में, एंड फर्दर रेप्टाइल्स में. मैमल में फर्दर फिर डिवाइड करते हैं. मैमल्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कैट, डॉग एंड मंकी. फिर कैट को स्पेसिफिक स्टडी करेंगे, डॉग को स्पेसिफिक स्टडी करेंगे, गोट को स्पेसिफिक स्टडी करेंगे. स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर. सो यहाँ पर जब हमने एनिमल एंड प्लांट को डिवाइड करा था तो एक कैटेगरी ली थी हमने, या एक इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लिया था इस प्लांट एंड एनिमल के लिए. दैट इज इन एनिमल देयर इज ओनली सेल मेम्ब्रेन एंड इन प्लांट देयर इज बोथ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी है एंड सेल वॉल भी है. इजीली कैरेक्टर है. तो जैसे आपके माइंड में एनिमल की बात आएगी तो आप कहेंगे कि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, बट आप प्लांट की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों होती है. फर्दर जब एनिमल को क्लासीफाई करेंगे तो मैमल्स, बर्ड एंड रेप्टाइल्स की कैटेगरी में करेंगे. मैमल्स क्या है? जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं एंड जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं. तो जैसे मैमल की बात आई आप सोचेंगे कैट भी एक मैमल है, डॉग भी मैमल है, मंकी भी मैमल है, ह्यूमन भी मैमल है, गॉड भी मैमल है. फिर जब बर्ड की बात आएगी तो बर्ड की क्या कैटेगरी होती है? उनके बीक होते हैं, क्लॉज होते हैं एंड फेदर्स होते हैं. सो आप सडनली बर्ड है तो पैरेट भी एक बर्ड है, ओल भी एक बर्ड है, पेंगुइन बर्ड है, पिकॉक बर्ड है, पिजन्स बर्ड है, ये आपके माइंड में क्राइटेरिया आ जाएगा. जब रेप्टाइल्स की बात होगी तो हार्ट ट्री चैम्बर है एंड दे आर क्रीपिंग, है ना, रेंगने वाले, दे आर क्रीपिंग. सो आपके माइंड में आ जाएगा कि लिजर्ड, टर्टल, क्रोकोडाइल, कैमेलियन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है. फर्दर आप मैमल को और डिवाइड करेंगे तो आप कैट की बात करेंगे. नाउ देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कैट, इंडियन कैट एंड इंडियन में एक बंगाली कैट होती है, पर्शियन कैट होती है, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर होती है. एंड डॉग है, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ डॉग, लैब्राडोर एंड एल्स्टियन. And God, there are so many type
ऑफ गॉड। सो जैसे कैट की बात आएगी, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट, हम हर एक कैट की स्पीशीज, हर एक कैट के बारे में स्टडी थोड़ी ना कर सकते हम कि कितने सारी तरीके की कैट होती है, हम इन सब के बारे में स्टडी नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कैट, बिग कैट होती है जैसे लायन टाइगर, एंड स्मॉल कैट्स होती है, बहुत सारी टाइप की कैट है। बट आपके माइंड में एक फीचर आ जाएगा कि हाँ कैट का ये वाला कैरेक्टर है, या कैट इस तरीके से हमको दिखती है, आपको पिक्चर आ जाएगी। सो ये क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं, है ना। हमने एक डिवाइस डेवलप कर ली। क्या डिवाइस डेवलप कर ली? हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देते जा रहे हैं। पहले हमने एनिमल को एक इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर दिया, प्लांट को इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर दिया, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। फिर जब हम एनिमल को डिवाइड कर रहे हैं तो हमने एनिमल को एक इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर दे के डिवाइड कर लिया। मैमल को एक कैरेक्टर दे दिया, बॉडी हेयर एंड मिल्क प्रोडक्शन। बर्ड को कैरेक्टर दे दिया, फेदर्स, बीक, क्लॉज। फिर रेप्टाइल को कैरेक्टर दे दिए हमने की टेल होती है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। फर्दर हम मैमल को डिवाइड करेंगे तो हमने कैट को कुछ कैरेक्टर्स दे दिए, सारी कैट की स्टडी करेंगे तो हमें वही कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। डॉग को हमने कुछ फीचर्स दे दिए, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स दे दिए। जब हमें डॉग की स्टडी करनी है तो हमें मैक्सिमम जितने भी वर्ल्ड में जितने भी टाइप के डॉग हैं, जितनी भी वेराइटीज हैं, सबकी स्टडी करने के लिए कॉमन फीचर्स पढ़ने हैं। सो अगर हम एक कैट के, हम अगर एक मैमल के बारे में स्टडी करेंगे, कैट के बारे में, तो सपोज कीजिए हमने ऑलमोस्ट सब मैमल के बारे में स्टडी कर ली। अगर हम जनरली बर्ड के कुछ फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे हम बर्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जो जो फीचर्स हैं, तो ऑलमोस्ट हमने सारे बर्ड के बारे में स्टडी कर ली। अगर हम रेप्टाइल्स के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं, रेप्टाइल्स के बारे में हमने कुछ फीचर्स किया, कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की स्टडी करी, तो ऑलमोस्ट हमने सारे रेप्टाइल्स की स्टडी कर ली है। या हम किसी प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमने ऑलमोस्ट सारे प्लांट के बारे में कुछ बेसिक स्टडी कर ली है। सो ये हमारा एम है, एंड दिस हेल्प्स अस सो मच टू स्टडी ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वेरी शॉर्ट टाइम। कि एक आपने ऑब्जर्वेबल कुछ कैरेक्टर्स पढ़े और आपको ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी हो गई। सपोज कीजिए हम पैरेट लेते हैं, अब स्पेसिफिक पैरेट के कुछ कैरेक्टर्स है, वर्ल्ड में कितने सारे पैरेट हैं, बट आप कुछ स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ेंगे, आप पैरेट के कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, पैरेट के अकॉर्ड, पैरेट से रिलेटेबल, एंड आप ऑलमोस्ट सारे पैरेट्स के बारे में आप नोन हो जाएंगे। सो इसीलिए तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि आप वर्ल्ड में आपने मैंगो ट्री देखा है, आपने एक मैंगो ट्री देखा, आपने मैंगो के बारे में एक पिक्चर बना लिया अपने माइंड में। अब आपको हर एक मैंगो ट्री के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि दिस इज मैंगो ट्री, दिस इज मैंगो ट्री, दिस इज मैंगो ट्री। आप वर्ल्ड में कहीं भी मैंगो ट्री देखेंगे, आप इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे कि मैंगो ट्री है। क्यों है वो मैंगो ट्री? क्योंकि आपने मैंगो ट्री के कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पढ़े थे कि इतनी हाइट होती है, इतना फीचर होता है, इतना दिखता है। आपने नहीं भी पढ़े, बट आपके ब्रेन ने एक फिनोमिना, एक पिक्चर बना लिया मैंगो ट्री के बारे में कि मैंगो ट्री इस तरीके से दिखता है। तो दीज आर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। आपने कुछ ऑब्जर्व करा एंड आपने उनके कुछ कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करे, एंड आपने उन कैरेक्टर्स के बेस पर आपने एक ही इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा है, आपने एक ही इंडिविजुअल के बारे में अपना कुछ पिक्चर बनाया माइंड में, या आपने स्टडी एक ही इंडिविजुअल के बारे में करा है, बट उससे रिलेटेबल सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने एक क्राइटेरिया डेवलप कर लिया है, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आइडेंटिफिकेशन में। सो दिस क्लासिफिकेशन, आप जब क्लासीफाई कर रहे हैं इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पर, तो एक्चुअली में आप क्या डाल रहे हैं, किस में डाल रहे हैं? कैटेगरीज में। कैटेगरीज में डाल रहे हैं, या आप टैक्सा में डाल रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, रैंक में डाल रहे हैं। अगर आप क्लासीफाई कर रहे हैं तो आप कैटेगरीज में डाल रहे हैं। आपने कैटेगरी में डाला एनिमल एंड प्लांट, फिर आपने फर्दर कैटेगरी में डाला मैमल, बर्ड एंड रेप्टाइल, फर्दर आपने कैटेगरी में डाला कैट कैटेगरी, डॉग कैटेगरी एंड गोट कैटेगरी। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज कर रहे हैं या रैंक दे रहे हैं। नाउ वन थिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट आप जितना हाई लेवल से शुरू करेंगे ना, जितना ज़्यादा हाई लेवल, जैसे हमारा सारे ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ज़्यादा हायर लेवल है। क्यों है हायर लेवल? बिकॉज जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आप इंक्लूड करेंगे उतना ही ज़्यादा हायर लेवल होगा। हायर लेवल होता है बहुत ज़्यादा ब्रॉड एंड हायर number of individuals, and lower level narrow and less number of
इंडिविजुअल्स। देखिए, आप जितना हाई लेवल पर है, मीन्स आप अभी सारे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो आप हाई लेवल पर हैं, दिस इज वेरी हाई लेवल, ठीक है, सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं और नंबर भी तो ज़्यादा है। तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी है, सारे ऑर्गेनिज्म आ रहा है, प्लांट एंड एल्गी, फंजाई, एनिमल, एवरीथिंग, दिस इज वेरी हाई लेवल, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। एंड ऑर्गेनिज्म का नंबर भी क्या है, बहुत ज़्यादा, एंड दिस इज सो मच ब्रॉड। आप लोअर लेवल पर जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आपने डिवाइड कर दिया, आप प्लांट को अलग डिवाइड कर दिया, एनिमल को अलग डिवाइड कर दिया, तो लेवल क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा लेवल क्या होता जाएगा, इस तरीके से लेस लेवल होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप डिविजन्स करते जाएंगे, जैसे जैसे आप डिवीजन करते जा रहे हैं प्लांट और एनिमल में, तो ऑर्गेनिज्म के नंबर क्या है, कम होते जा रहे हैं। यहाँ तो सारे एनिमल ही थे, फिर एनिमल डिवाइड हो गए, मैमल, बर्ड एंड रेप्टाइल, फर्दर आप क्लासीफाई करेंगे तो नंबर कम हो जाएंगे। एक लेवल ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ही स्टडी करनी है। सो ये आपका ऑर्गेनिज्म था सबसे हाई लेवल, जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म थे, फिर आपने क्लासीफाई करा, फर्दर आपने क्या करा, क्लासीफाई करा, फर्दर आपने क्या करा, क्लासीफाई करा, फिर और आप क्लासीफाई करते जा रहे हैं। इस तरीके से सब ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासीफाई करते जा रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट लेवल है जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म हैं, दिस इज हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल, एंड दिस इज ब्रॉड लेवल। एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत ज़्यादा, सारे ऑर्गेनिज्म इसमें आ गए। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, लोअर लेवल पर चले जाएंगे, आप एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, तो लेवल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, नीचे की तरफ जाता जा रहा है, लेवल कम होता जा रहा है। एंड दिस इज लोअर लेवल, एंड नंबर ऑफ, एंड दिस इज नैरो लेवल, एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज ऑल्सो लेस। देख लीजिए, ये सबसे हाई लेवल है, उसके बाद ये थोड़ा लोअर लेवल है, अगेन दिस इज लोअर लेवल, एंड फाइनली दिस इज वेरी लोअर लेवल। एंड आप सिर्फ कैट में भी एक स्पेसिफिक की पर्शियन कैट के बारे में स्टडी करनी है तो वो और ज़्यादा लोअर लेवल होता चला जाएगा। सो इस तरीके से ये सारे लेवल एक टैक्सा हैं। दिस जहाँ पर हम सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ इंक्लूड करते हैं, ये एक टैक्सा है, हाई लेवल का टैक्सा या हाई लेवल का रैंक। उसके बाद हम धीरे धीरे जब क्लासीफाई करते हैं, एनिमल और प्लांट में क्लासीफाई करा, तो ये भी एक लेवल है या एक टैक्सा है या एक रैंक है या एक कैटेगरी है, बट लोअर लेवल की कैटेगरी है। तो इस तरीके से जाते हैं, जब फर्दर क्लासिफिकेशन जा रहा है, सो वी आर गोइंग फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरो, इंडिविजुअल भी कम होते जा रहे हैं, ब्रॉडर टू नैरो में इंडिविजुअल भी कम होते जा रहे हैं, और रैंकिंग क्या होती जा रही है, नीचे की तरफ गिरती जा रही है, या रैंकिंग क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो द टैक्सा हम समझ गए, व्हाट इज टैक्सा, टैक्सा इज रैंक, और कैटेगरी या क्लासीफाई जब हम कर रहे हैं तो कैटेगरीज में या टैक्सा में या रैंक में हम क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं। टैक्सा को रैंक भी बोला जाता है एक्चुअली, टैक्सा इज रैंक। सो टैक्सा किसी भी टैक्सेशन के लिए, टैक्सेशन मतलब रैंक देने के लिए, हम रैंक ही तो दे रहे हैं, हायर टू लेवल, लोअर सॉरी, सो हायर टू लोअर रैंक देने के लिए हम टैक्सेशन कर रहे हैं ना, क्लासीफाई कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पर क्लासीफाई करेंगे तभी तो रैंकिंग मिलेगी, अदरवाइज कैसे रैंकिंग कैसे मिल सकती है। सो ये जो रैंकिंग है या टैक्सेशन है, हायर टू लोअर या ब्रॉडर टू नैरो, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो नॉन एज टैक्सेशन और रैंकिंग, बोथ टैक्सोनॉमी, रैंकिंग प्रोवाइड करना इज टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेस पर होती है। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल। सो दे आर एक्सटर्नल कैरेक्टर और इंटरनल, और सेल का स्ट्रक्चर, और हो सकता है डेवलपमेंट कैसा है, आपने डेवलपमेंट स्टडी करा है, एंड इकोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल मतलब इकोलॉजिकल फैक्टर्स आपने स्टडी करा है पहले। इकोलॉजिकल मतलब बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म और अमोंग ऑर्गेनिज्म, है ना, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो इकोलॉजिकल फैक्टर है। मीन्स एक वीट में और एक बर्ड में क्या रिलेशन है,
या वीट में एंड हर्बीवोरस गोट में क्या रिलेशनशिप है, या एक बर्ड और स्नेक में क्या रिलेशनशिप है, या एक फ्लावर एंड हनी बी में क्या रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है। सो ये वाले रिलेशनशिप क्या कहलाते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। सो इनके बेस पर हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी क्रिएट करते हैं, या रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, या टैक्सेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो रैंकिंग प्रोवाइड करी है ना, हायर लेवल टू लोअर लेवल, जो भी हमारी रैंकिंग चल रही है वो हमने इन बेसिक कैरेक्टर्स के बेस पर ही रैंकिंग प्रोवाइड करी है। सो टैक्सोनॉमी या रैंकिंग किन बेस पर डिपेंड करती है, टैक्सोनॉमी या रैंकिंग डिपेंड करती है कि आप कैरेक्टर हमने डाले हैं, कैरेक्टर हमने दिए इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, आइडेंटिफाई हम कर पा रहे हैं कैरेक्टर्स के बेस पर कि डॉग है तो कैसा दिखेगा, ये सारे उसके आइडेंटिफिकेशन के फीचर हैं। हमने क्लासीफाई करा है रैंक में, एंड फाइनली ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं या नेमिंग रखते हैं। तो टैक्सोनॉमी के ये 4 पिलर्स हैं, कौन कौन से, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। दीज आर 4 पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर आप एक भी पिलर रिमूव कर देते हैं, आपने एक भी फैक्टर रिमूव कर दिया, तो आप टैक्सोनॉमी क्रिएट नहीं कर पाएंगे या आप रैंकिंग नहीं दे पाएंगे। हायर लेवल पर रखना है या लोअर लेवल पर रखना है, ये इन 4 फीचर्स के बेस पर ही होता है। कौन कौन से फीचर्स हैं, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हमें पता है साइंटिफिक नेमिंग। इन सारे बेसिस पर ही आप रैंकिंग दे सकते हैं। ध्यान रखिए, जो रैंकिंग हमने दी है ना, धीरे धीरे जो रैंकिंग देते जाते हैं, फर्दर आप क्लासिफिकेशन और पढ़ेंगे रैंकिंग। सो ये हमने इन्हीं बेसिस पर दी है, इन्हीं क्राइटेरियाज की बेसिस पर दी है। रादर देन दिस आप क्लासीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। एंड टैक्सोनॉमी और भी फीचर्स हैं, एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स, वही कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर्स क्या, एक्सटर्नल इंटरनल, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंटल क्या फीचर है, या इकोलॉजिकल रिलेशनशिप कैसा है, किसका रिलेशन किस ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसा है, या बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से कैसा है, तो वो किस फीचर में आता है। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो किस में इंक्लूड करेंगे, कैरेक्टराइजेशन में। मतलब कैरेक्टर आपको मैनेज करना है, कैरेक्टर आपको लिखना है कि किस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर कैसा है, तो आप क्या क्या देखेंगे, आप ये वाली प्रॉपर्टीज देखेंगे, सारी की सारी प्रॉपर्टीज। तो ये सारी प्रॉपर्टीज देखकर आप क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे। आप इन कैरेक्टर के बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन है, उसी बेस पर आपने क्लासीफाई करा है कि इसे कहाँ पर हमको फिट करना है या किस रैंक में आएगा, और उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, नेमिंग रखेंगे। सो दिस इज जो भी हमने भी पढ़ा है उसके एक फास्ट ट्रैक नोट्स हैं। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, पॉसिबल नहीं है स्टडी करना। सो हमने एक डिवाइस डेवलप करना ज़रूरी, उस डिवाइस का नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैटेगरीज ऑब्जर्वेबल क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में डाल देते हैं, और वो कैटेगरी क्या कहलाती है, टैक्सा या फिर रैंक। हमने रैंक में डाला है, हायर टू लोअर एंड ब्रॉडर टू नैरो। किस बेस पर हम अलग अलग रैंक में डालेंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, वो हमारा फीचर्स या कैरेक्टर्स हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप क्या है, एंड ये सारे के सारे हमारे कुछ फीचर्स हैं जिसके बेस पर हम कैरेक्टर मैनेज कर सकते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज टैक्सेशन और रैंकिंग प्रोवाइड करना। सो नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज टैक्सोनॉमी इज नॉट न्यू। यस, टैक्सोनॉमी न्यू नहीं है। टैक्सोनॉमी मीन्स क्या, रैंकिंग, या आपको किसी को रैंक देना है या आपको उसको टैक्सा में डालना है। टैक्सा और रैंक एक ही चीज़ से, ध्यान रखेंगे आप, टैक्सा या रैंक एक ही चीज़ है। और रैंक टैक्सा में डालना है, रैंक में डालना, हायर टू लोअर, या कहाँ पर फिट होना है, प्लांट में जाएगा, एनिमल में जाएगा, मैमल में जाएगा, कहाँ पर जाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी इज नॉट न्यू। ह्यूमंस हमेशा से टैक्सोनॉमी के बेस पर ही तो नेचर से रिलेशन रख रहा है। जैसे हम फूड के बेस पर
एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं फूड के बेस पर, शेल्टर के बेस पर, मेडिसिन के बेस पर, ऑर्नामेंटल मतलब कौन कौन से प्लांट्स हैं वो ऑर्नामेंटल मतलब जो गार्डन्स वगैरह में लगाने के लिए अप्रोप्रिएट हैं, मेडिसिनल कौन से हैं उसके बेस पर। सो टेक्सोनॉमी एक साइंटिफिक टर्म है, यस, बट टेक्सोनॉमी न्यू नहीं है। ये जो टेक्सोनॉमी साइंटिफिक टर्म है और ये कौन सी है, मॉडर्न है, ठीक है, दिस इज अ मॉडर्न टर्म। बट टेक्सोनॉमी प्रोसेस जो है वो बहुत ओल्ड है। टर्म इज न्यू बट प्रोसेस इज ओल्ड। बहुत पहले टाइम 100 ईयर पहले टेक्सोनॉमी वर्ड कोई ऐसे यूज नहीं करता। 100 ईयर मीन्स बिफोर सो मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स कोई भी यूज नहीं करता था टेक्सोनॉमी वर्ड, बट प्रोसेस तो था ना कि ये मेडिसिन के प्लांट हैं एंड ये प्लांट हमारे फूड के काम में आते हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये ग्रेन्स हैं, इस तरीके से। और ऑर्गेनिज्म भी तो इसी हिसाब से क्लासीफाई या रैंक में रखे गए थे। सो टर्म इज न्यू बट प्रोसेस इज ओल्ड। नाउ एक और नई टर्म आती है दैट इज सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है, ऑर्गेनिज्म को एक जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेट करता है। सो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन और अमोंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिस्टमेटिक्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमने स्टडी करा है, जैसे कि वीट का बर्ड से क्या रिलेशन है, बर्ड का स्नैक से क्या रिलेशन है, स्नैक का हॉक से क्या रिलेशन है, या ह्यूमंस का बर्ड से क्या रिलेशन है, ह्यूमंस का फ्लावर से क्या रिलेशन है, या ह्यूमंस का फ्रूट से क्या रिलेशन है। सो ये सारे रिलेशनशिप क्या कहलाते हैं, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स मीन्स हमें क्लासिफिकेशन ही ज़रूरी नहीं है कि हम एक हर ऑर्गेनिज्म को एक क्लास में रख दें या टैक्सा में रख दें या एक रैंक दे दें। इसके अदर देन दिस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये पता करें कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन चल रहा है, वो हमारे लिए प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन और अमोंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सिस्टमेटिक टर्म है एक्चुअली ये लैटिन वर्ड से आया है और लैटिन वर्ड है सिस्टमा, उसी से सिस्टमेटिक्स टर्म आया है, दैट इज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस बेस पर अरेंज करना, रिलेशनशिप के बेस पर। कौन कार्निवोरस है, कौन हर्बीवोरस है, कौन ऑर्गेनिज्म किस पर फीड करता है। इंसेक्ट जब फ्लावर पॉलिनेट करता है तो फ्लावर उसको नेक्टर देता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करवाता है। सो दिस इज सिस्टमेटिक्स। सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम उन्होंने रखा था सिस्टमा नेचुरे। ये जो बुक है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप बिटवीन और अमोंग ऑर्गेनिज्म। एक बुक पब्लिश की थी बहुत पहले एंड इट वाज बाय कैरोलस लीनियस, उसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। यह क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप होती है, उस पर जो बुक पब्लिश की गई थी उसका क्या नाम था या किसने करी थी। जैसे कि टेक्सोनॉमी 4 फीचर्स पर थी, कैरेक्टर्स, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड कैरेक्टराइजेशन, वैसे ही जो आपका सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करना कि किस, ऐसा तो है ही नहीं कि कोई ऑर्गेनिज्म बोले कि मेरा दूसरे से रिलेशनशिप नहीं है। ह्यूमन, हम क्या सिर्फ ह्यूमंस रहेंगे वर्ल्ड में तो सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं। क्या सिर्फ काऊ रहेगी तो वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकती है, नहीं। क्या ग्रास रहेगी तो सर्वाइव कर सकती है, नहीं। ग्रास को भी बहुत ज़्यादा इंसेक्ट की ज़रूरत होती है पॉलिनेशन के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म ये नहीं बोल सकता कि मुझे दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है या मैं अकेला सर्वाइव कर सकता हूँ। कोई स्पीशीज़ है ना, जैसे सारी काऊ ही रह जाए पूरे वर्ल्ड में कि हम सिर्फ काऊ सर्वाइव कर सकती हैं, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो सिस्टमेटिक्स हमें पता है रिलेशनशिप तो ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप के बिना तो अदर रिलेशनशिप नहीं होगी तो कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता दूसरी स्पीशीज़ का ना। स्पीशीज़ की बात हो रही है, एक स्पीशीज़ का ऑर्गेनिज्म जब दूसरे स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म से जो रिलेशनशिप शेयर करता है वही हमारी सिस्टमेटिक्स है। सो सिस्टमेटिक्स के भी 3 पिलर्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये तीनों पिलर्स हैं सिस्टमेटिक्स के। हमें अगर किसी ऑर्गेनिज्म
को रिलेशनशिप क्रिएट करवाना है, जैसे काऊ का हमें रिलेशनशिप क्रिएट करवाना है ग्रास से, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये काऊ है एंड ये ग्रास है ना, हमें रिलेशनशिप क्रिएट करवाना है, क्या रिलेशन है। नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए कि काऊ का साइंटिफिक नेम क्या है या ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है, एंड आफ्टर दैट क्लासीफाई करना पड़ेगा कि काऊ एनिमल की कैटेगरी में आती है एंड ग्रास प्लांट की कैटेगरी में आती है। तो इस बेस पर हमें रिलेशनशिप क्रिएट करवाना है। तो रिलेशनशिप या सिस्टमेटिक तब तक क्रिएट नहीं हो सकता जब तक ये 3 फीचर्स नहीं हो, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। नाउ सिस्टमेटिक्स इवोल्यूशन में हेल्प करती है। आपको पता है इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म का क्रिएट होना। जैसे सबसे पहले इस अर्थ पर बैक्टीरिया बना, बैक्टीरिया के बाद बना अमीबा, अमीबा के बाद बना फंगस, फंगस के बाद बना प्लांट एंड प्लांट के बाद क्या बना? एनिमल। सो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मॉडिफाई होना, अपने जैसा नहीं बनाना, मॉडिफाई होना, न्यू टाइप का बनाना, दिस इज नोन एज एवोल्यूशन। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया थे ना, एक बैक्टीरिया अमीबा में कन्वर्ट हो गया, फिर बहुत सारे अमीबा बने, बहुत सारे अमीबा फंगस में कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे फंगस थे, कोई फंगस रैंडमली प्लांट में कन्वर्ट हो गया, या बहुत सारे फंगस थे, फंगस किस में कन्वर्ट हो गया? एनिमल में कन्वर्ट हो गया। सो ये प्रोसेस इवोल्यूशन का प्रोसेस है। अब सिस्टमैटिक्स हमारी कैसे हेल्प करता है? व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन या अमोंग ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है। जैसे बैक्टीरिया अमीबा में बहुत सारी सिमिलरिटी हैं, अमीबा एंड फंगस में बहुत सारी सिमिलरिटी है, फंगस एंड प्लांट में बहुत सारी सिमिलरिटी है, फंगस एंड एनिमल में बहुत सारी सिमिलरिटी है, और हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती ही है। सो सिस्टमैटिक्स, जब हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिलेशन पता कर लेंगे, कौन किसको फीड कर रहा है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट हैं, जब हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया और अमीबा के बीच में कुछ रिलेशन क्रिएट करा, हमने अमीबा और फंगस के बीच में रिलेशन क्रिएट करा, हमने फंगस और प्लांट के बीच में रिलेशन क्रिएट करा, एंड हमने फंगस और एनिमल के बीच में रिलेशन क्रिएट करा कि किस तरीके से एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, किस तरीके के कुछ कॉमन फीचर्स भी मिलते हैं, और किसके साथ सर्वाइव कर सकते हैं और किसके बिना सर्वाइव कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऑर्गेनिज्म के बीच में स्टडी करी, और उस स्टडी के बेस पर हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट करा। बहुत सारी स्टडीज करी कैरेक्टर्स की, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग करी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से रिलेट करता है, और उन बहुत सारी स्टडीज के बेस पर हमने सिस्टमैटिक्स या रिलेशनशिप की स्टडी, हमने सिस्टमैटिक्स तैयार करी स्टडी के बेस पर, और उसी सिस्टमैटिक्स की हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है। कि अमीबा बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है, तो हमें कैसे पता चला कि अमीबा बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है? बिकॉज हमें अमीबा और बैक्टीरिया के बीच में सिस्टमैटिक्स क्रिएट कर दी थी, हमने अमीबा और बैक्टीरिया के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करी। फंगस अमीबा से डेवलप हुआ है, तो फंगस अमीबा से क्यों डेवलप हुआ? बिकॉज हमने पहले अमीबा और फंगस के बीच में एक रिलेशनशिप या एक सिस्टमेटिक क्रिएट कर दी थी। फंगस से प्लांट डेवलप हुआ है या फंगस से एनिमल डेवलप हुआ है, कैसे हमने ये कंक्लूजन कैसे निकाला है, कैसे रिवील किया ये प्रोसेस? बिकॉज हमने फंगस एंड प्लांट और फंगस एंड एनिमल के बीच में कुछ स्पेसिफिक रिलेशन क्रिएट कर दी थी, हमने पहले सिस्टमैटिक्स बना ली थी। सो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स और रिलेशनशिप, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप और द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग ऑर्गेनिज्म हेल्प अस टू नो दैट हाउ इवोल्यूशन अकर्ड, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। ये भी सिस्टमैटिक्स के बेस पर ही डिपेंड करता है।